भी हो रहा है तो उसका केंद्र चिराग पासवान जी ही बन जा रहे हैं कि अगर हम लोग चुनाव लड़ेंगे भी तो इस विज़न के साथ लड़ेंगे कि हम जनता के हित में क्या काम कर रहे हैं। अगर पार्टी की सूटेबिलिटी होगी तभी पार्टी चुनाव लड़ेगी, अदरवाइज पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र कुमार। बिहार विधानसभा के 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। महागठबंधन ने भी अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है, बीजेपी ने भी अपना उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है, लेकिन एक पार्टी ऐसी भी है जो अपना उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। चुनाव में वो लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, उस पार्टी के प्रदेश सचिव से हम बात करेंगे। वो पार्टी है लोक जनशक्ति रामविलास। आपकी पार्टी का इंतज़ार है आपके समर्थकों का कि आपने उम्मीदवार नहीं उतारा है। आखिर क्यों आपने उम्मीदवार नहीं उतारा है? तो बात की जाए आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की, तो उन्होंने भी कहा था कि उनके पिताजी के पुण्यतिथि के बाद हम बात करेंगे, निर्णय लेंगे, लेकिन अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है। देखिए, हमारी पार्टी की जो खास बात है ना कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जितने भी समर्थक और जितने भी कार्यकर्ता हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि पार्टी किस दिशा में काम कर रही है। तो उनको ये समझ में रहता है कि पार्टी जो भी काम करेगी वो सोच समझ के करेगी और जनता के हित का अगर कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है तो आप लोक जनशक्ति पार्टी को ऐसे भी नहीं पाएंगे। जहाँ तक रही चुनाव की बात कि बाकी पार्टियों ने उम्मीदवार दे दिए हैं, हमने क्यों नहीं दिए, तो वो अभी तक इसलिए नहीं दिए हैं कि इस पर बैठकें हुई हैं, इस पर चर्चा हुई है, नामों पर भी चर्चा हुई है, सारी तैयारी भी पूरी है, लेकिन अंतिम निर्णय जो चिराग पासवान जी की तरफ से आना है अभी वो स्टे पे है और इसको लेकर कल सब कुछ साफ हो जाएगा कि उनका अंतिम निर्णय क्या रहेगा, पार्टी चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। कल नामांकन की आखिरी तिथि है जी बिल्कुल, लेकिन अभी तक आपने ऐलान नहीं किया है और लोग कह रहे हैं कि चिराग पासवान हमेशा से बीजेपी को सपोर्ट करते आए हैं। दोनों उपचुनाव जहां हो रहे हैं, एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ आरजेडी है। कहीं ना कहीं वो जदयू के जहां पर कैंडिडेट रहते हैं वहीं पर चिराग पासवान अपना कैंडिडेट उतारते हैं, तो आप क्या कहते हैं? देखिए ऐसा नहीं है। बीते विधानसभा चुनाव में भी भाजपा के भी कुछ सीटों के अगेंस्ट कैंडिडेट दिया गया था। जहाँ तक अभी की बात रही तो आजकल तो कुछ भी हो रहा है तो उसका केंद्र चिराग पासवान जी ही बन जा रहे हैं और लोग नए नए एंगल निकाल रहे हैं, तो इस पे प्रतिक्रिया नहीं दूंगी। जहाँ तक बात रही चुनाव की तो वही है कि अगर हम लोग चुनाव लड़ेंगे भी तो इस विज़न के साथ लड़ेंगे कि हम जनता के हित में क्या काम कर रहे हैं। हम जनता के बीच जाकर भी बातें भी वही करते हैं। हमारे कभी से भी ऐसी मंशा नहीं रहती है, ना हमारी ना हमारे नेता की, कि किसी के विरोध में या किसी के समर्थन में अब हम उतरे। अब हम उस कॉम्प्रोमाइज़ की राजनीति से बाहर निकल चुके हैं। अब हमें डंके की चोट पर और अपना विज़न, अपना एजेंडा उसको क्लियर रखते हुए आगे बढ़ना है। तो अगर पार्टी की सूटेबिलिटी होगी तभी पार्टी चुनाव लड़ेगी, अदरवाइज़ पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। और फिलहाल ये निर्णय अभी आया ही नहीं है, तो इस पर मैं साफ साफ आपको नहीं कह सकती कि हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं। चिराग पासवान ने कहते नजर आ रहे हैं कि हम नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ बीजेपी में उनकी चर्चा है, तो कहते हैं कि जिधर चर्चा रहे नीतीश पार्टी में उस पार्टी में भी नहीं जाएंगे। लेकिन आप क्या कहते हैं? देखिए, इस पर सिंपल सा मैं जवाब देना चाहूँगी कि चिराग पासवान जी ने बार बार इस चीज़ों को मेंशन किया है, पब्लिक प्लेटफॉर्म से भी मेंशन किया। 2 दिन पहले दिए गए एक इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा कि चाचा जी उनसे उम्र में बड़े हैं, ओहदे में बड़े हैं, तजुर्बे में बड़े हैं। तो ये निर्णय करने वाले चिराग जी कोई नहीं होते हैं कि वो साथ रहेंगे, रहते या नहीं रहेंगे या आगे क्या होगा। ये उनका साफ साफ कहना है कि ये बड़े होने के नाते ये फैसला उनका था और उन्होंने अपना फैसला ले लिया है। जैसा कि आप लोग सब सुना होगा कि चाचा जी कई बार कह चुके हैं कि चाहे सूरज पश्चिम से उग जाएगा लेकिन चिराग पासवान के साथ वो नहीं आएंगे। तो भविष्य में क्या होगा ये तो कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन फिलहाल उनके फैसले का, हर फैसले का सम्मान है। मैडम, एक सवाल थोड़ा सा हट करके है। बीजेपी कर रही है कि आने वाले समय में जदयू पार्टी कहीं नहीं रहेगी। वहीं पर जगदानंद सिंह ने भी बयान दिया है कि 2023 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे, यानी वो भी सारे कर रहे हैं। अच्छा बताइए, बीजेपी कह रही है, जगदानंद सिंह कह रहे हैं, नीतीश कुमार अपने नहीं कहे हैं 4 दिन पहले आके कि प्रशांत किशोर जी से जब मिले थे तो क्या वार्तालाप हुई थी कि जदयू को विलय करा लीजिए। इसको लेके इल्ज़ाम भी लगाए हैं, बहुत बयानबाजी हुआ है। तो ये आपको लगता है कि प्रशांत किशोर जी इतने खाली बैठे हुए हैं कि वो जाके लोगों को मशवरा दे रहे हैं कि आप अपने पार्टी का विलय करा लीजिए?
या किसी सोची समझी मंशा के तहत उनको बुलाया गया होगा, इस विषय बिंदु पर चर्चा हुई होगी, तभी जाके भाई कहीं आग होता है तभी तो धुआं उठता है। तो ये विचार तो खुद का उनका है, अब वो दूसरे के मत्थे थोप रहे हैं इस चीज़ को, और इसमें मुझे नहीं लगता है कि ये कोई असंभावित चीज़ है कि जदयू का विलय हो जाए, ये हो भी सकता है। तो ये लोक जनशक्ति रामविलास पार्टी की प्रदेश सचिव सुरभि ठाकुर थी। इन्होंने साफ तौर पे कर दिया है कि आने वाला जो चुनाव है बिहार विधानसभा का, उसमें उपचुनाव में चिराग पासवान जी निर्णय लेंगे, और क्या निर्णय लेते हैं वो कल पूरे तरीके से स्पष्ट हो जाएगा। और देखने वाली बात होगी कि कल जो फैसला आएगा चिराग पासवान की तरफ से, उसमें अपने उम्मीदवार उतारते हैं या नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहें इनसाइडर लाइव। धन्यवाद।